वीडियो स्टार्ट करनी भूल गया। चलो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट केमिस्ट्री से नेट एमएससी बीएससी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया हुआ है और व्हाट इज़ द रिएक्टेंट, इसके बीच में रिएक्टेंट क्या लेंगे जो इससे रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ले रखा है मैंने एक एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से एल्डिहाइड का कीटोन बनाएंगे, क्या रिएक्टेंट लेंगे, इसमें क्या आ रहा है दिमाग में। देखिए इसे इसे और इसे देखेंगे तो इसमें क्या एक दो चीज़ें सेम है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप सेम है, बस एक कार्बोनिल ग्रुप सेम है, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप है, मगर यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लाना है और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लाना है, तो बन जाएगा हमारा कीटोन। कैसे करते हैं देखिए, वैसे तो हमने एक ये मैंने बता दिया था, अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से कि जैसे मैंने एक, चलो यहाँ पर काटते हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या करा है मैंने। जैसे एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर बेस से करा दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज OH एनायन, तो एसिडिक प्रोटोन रहेगा। यहाँ पर ये एसिडिक प्रोटोन कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, ये होगा, क्योंकि इसका एनायन स्टेबल है, एनायन यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर इसे कंजुगेशन के चलते ही ये स्टेबल हो जाएगा। तो यही प्रोटोन इसका एब्स्ट्रैक्शन होगा। बेस क्या करता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन करता है। व्हाट इज बेस, बेस क्या करता है, एचाइन लेता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है ना, काम तो इसका यही है। क्या बनेगा, CH2 एनायन डबल बॉन्ड OH। एक एल्किल हैलाइड ले लें, CH3Cl एल्किल हैलाइड ले लेंगे, तो यहाँ पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और कार्बन क्या बना पड़ा है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बना हुआ है, क्योंकि हैलाइड जुड़ा हुआ है, हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलाइड की ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, जिससे ये पोलैरिटी आएगी बॉन्ड में, दैट इज़ ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। पार्शली पॉजिटिव कार्बन वर्क एज इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि चाहिए ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलिटिकली Cl की ओर। चलो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा CH3 और ये H। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि अगर यहाँ से बेस, यहाँ से कि बेस की रिएक्शन अगर यहाँ से करा दें, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन उठ जाए और प्रोटोन उठने के बाद में इस पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ पर एक कार्बन जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जोड़ा जा सकता है। पर यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्या यहाँ पर भी ऐसे ये काम कर सकते हैं क्या, दोबारा से आ लेते हैं, ये ले लेके देख ले रहे हैं। हमने किया, हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड लिया, HCHO लिया, ये यहाँ पर KOH या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ब्यूटाइल लिथियम सोडियम हाइड्राइड कुछ भी ले सकते हैं। सिंपल बेस लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एच आयन देगा कि यहाँ पर जुड़ा होगा साइड में को। तो आयन देखो क्या है कि एनायन वर्क एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल, और ये बेस है तो बेस तो वर्क करेगा, क्या उठाएगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ लेगा ये, और H+ यहाँ पर 2 H है, कौन से ले लेगा, मान लो ये ले लिया इसने, तो ये किसकी ओर ब्रेक होगा, कार्बन की ओर, ये बॉन्ड किसकी ओर ब्रेक होगा, कार्बन की ओर। यहाँ से H+ आयन लेके H2 की फॉर्म में वाटर निकल जाएगा। क्या फॉर्म हुआ, देखिए फॉर्मेशन हुआ एनायन और हाइड्रोजन। मुझे बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ये जो प्रोडक्ट बना है ऐसे, इसमें क्या दिक्कत लग रही है, क्या देख पा रहे हैं, कार्बन पे एनायन है, यहाँ पर दिक्कत यह है कि इसके कार्बन पे एनायन है और कार्बन पे एनायन की स्टेबिलिटी होती नहीं है। ये क्या हो गया, ये मोर रिएक्टिव हो गया, ये तो स्टेबल प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो बन ही नहीं पाएगा।
बन वो पाएगा जो स्टेबल रह सकता है, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। यहाँ पर अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले यही नहीं फॉर्म होगा। अगर हमने रिएक्शन कराने के लिए एल्डिहाइड बेस और कोई एल्किल हैलाइड डाल रखा है तो हमारा प्रोडक्ट कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बन नहीं पा रहा बीच में स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो फिर ये एल्किल हैलाइड पे कैसे रिएक्शन एल्किल हैलाइड के कार्बन एल्किल हैलाइड पे कैसे रिएक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन पे जो एनायन है। तो यहाँ पर दिक्कत है कि ये इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं चल सकता। यहाँ पर दिक्कत समझ पा रहे हैं कि अगर ये वाला कार्बन पे एनायन किसी तरीके से स्टेबल हो जाए, देखिए स्टेबल क्यों नहीं है, तुम्हें क्या दिख पा रहे हो यहाँ पर, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है। कार्बन की ये पर कार्बन पे एनायन की स्टेबिलिटी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की डी लोकलाइजेशन से हो सकती है, कंजुगेशन से स्टेबिलिटी हो सकती है, पर यहाँ पर कंजुगेशन तो है ही नहीं। यहाँ पर तो वैसे ही ये माना कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर शिफ्ट रखेगा। यहाँ पर जो कार्बन था वो इलेक्ट्रोफिलिक था तो एनायन बन गया, तो इतना भी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं था कि एनायन की स्टेबिलिटी को होल्ड कर पाए, डीलोकलाइजेशन हो पाता तब तो रख पाता स्टेबल। तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन से ऐसी कोई चीज़ जुड़ जाए जो इस वाले एनायन को स्टेबल रख सकती है, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन सकता है और उसके बाद में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा के हम कीटोन भी बना सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा। देखिए इसकी मैकेनिज्म बात है, मैकेनिज्म पर एल्डिहाइड इसके लिए लेंगे हम लिख दे रहा हूँ मैं HSH। क्या है इसका नाम? इसका नाम है 1 2 3, 1 और 3 पर थायोल लगा हुआ है और 2 थायोल हैं, तो 1,3 1 2 3 प्रोपेन डाई थायोल। देखिए OH के लिए ऑल और SH के लिए थायोल। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इसका नोमेनक्लेचर है, बस हमें इस पर ध्यान देना है। देखिए हमने क्यों लिया ये। अब ये इससे लेकर देखिए कई सारी वीडियो में यूट्यूब वगैरह पे भी दे रखा है कि ये ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। पर ये क्या फुल मैकेनिज्म है, कैसे है वाटर का मॉलिक्यूल निकला, कैसे है, क्या रिएक्शन रही इसमें, वाटर मॉलिक्यूल निकलने की पॉसिबिलिटी क्या थी, ये भी तो चेक करना है। तो इसका मैकेनिज्म देख ले रहे हैं कैसे हुआ। इस पर क्या है, लोन पेयर। सल्फर पे भी क्या है, लोन पेयर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286। लोन पेयर कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे इसके पास। वैसे तो यहाँ पर एक और एक दो लोन पेयर हो रहे हैं अभी तो वैसे, और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्डिंग में लगे हुए हैं इसकी, 2 लोन पेयर है। और लोन पेयर वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर हमेशा क्या क्या ट्राई करता है, बॉन्ड बनाने की। केमिस्ट्री सिंपल है, बस बेसिक क्लियर हो जाए तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हम कहाँ, यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये बना हुआ है कार्बन। कैसे बना हुआ है, क्योंकि इस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर। अपनी ओर मतलब यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव बॉन्ड की पोलैरिटी बन पा रही है, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या चाहता है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, और जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है वही तो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर सेंटर मिल गए, तो यहाँ पर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक होगी। यहाँ पर ये अटैक करेगा और कार्बन की वैलेंसी अटैक करने के बाद हो जाएगी 5, होती है 4, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक होगा। कहते हैं ना वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे कमजोर संबंध इसका टूट जाएगा। तो तोड़ते हैं पाई बॉन्ड को, और टूटे किधर को, इधर को, इधर को कहाँ जाएगा, खींचने वाला कौन है, धक्का खींचने वाला कौन है, ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड। फिर हम फॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं। ये ऐसी एवरेटिव लिखूंगा, फोकस रखिए सॉरी।
एच एच ओ निगेटिव, यहाँ पर ये अटैक करेगा तो एस एच एस एच। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हो, 2 और 6 होती है, अभी तो 2 बनी पड़ी है, तो इसका एक इनने क्या दे रखा है, लॉन पेयर भी दे रखा है, इस पर तो क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो हाइड्रोजन ये सल्फर की ओर ब्रेक हो जाएगा, सल्फर की और ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन एच आयन निकलेगा तो कौन पकड़ लेगा, ऐसा ऑक्सीजन पकड़ लेगा। तो बनाते हैं एच एच ओ एच एस, ये रिंग और ये एस एच। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, और मैंने कहा था लोन पेयर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक अ बॉन्ड, तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ कार्बन यहाँ पर है 1 2 3 4, अब ये बॉन्ड बनाएगा कौन सा, 5, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी आएगी, 5, होती कितनी है, 4, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पर एनायन जब कोई भी लोन पर बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा तो सबसे पहले वो लीविंग ग्रुप देखेगा, और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड टूटेगा, वीकेस्ट बॉन्ड वो टूटेगा जहाँ पर एक लीविंग ग्रुप लगा होगा, क्या लगा होगा, लीविंग ग्रुप लगा होगा। अब ध्यान से देखो क्या ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ एच बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो बेटर लीविंग ग्रुप है, जो आसानी से निकल सकता है, जो आसानी से इसे आसानी से लात मार के निकाल सकता है। तो क्या निकल सकता है, ओ एच एन आयन, ओ एच एन आयन निकलेगा तो एकदम से पकड़ लेगा क्या, H प्लस, और H प्लस पकड़ के क्या बना लेगा, वाटर, या फिर वाटर का मॉलिक्यूल बना सकते हैं पहली सी, और यहाँ पर इसे वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकाल सकते हैं, तब आपको ज़्यादा दिख जाएगा कि हाँ वाटर है, निकलेगा। वाटर क्यों निकलेगा, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, आसानी से अपने अकेला रह सकता है, और ये तो एग्जाम्पल इसका बहुत बेसिक है, पानी बहुत अकेला रहता है, पानी तो हर जगह है, आसानी से बेटर लिविंग ग्रुप है, इतना पता चल जाए। तो ओ एच ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर हो गया इसका, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया एस एस एच, ये लीविंग हो गया, लीव निकल गया H2O। अब यहाँ पर क्या बन गया, देखिए सल्फर फिर भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये फिर भी क्या बना हुआ है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर क्या करते हैं, हमेशा बॉन्ड बनाने की ट्राई करते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, वर्क देखेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है कार्बन, तो ये यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, मिस्टेक होगी कुछ, क्योंकि बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, वैसे कैसे भी देख सकते हैं, वैसे 2 पार्ट में कर सकते हैं ऐसे, जैसे इसमें एक मिस्टेक भी होगी, देखो दो दो काम हो सकते हैं इसमें, एक तो बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा तो फिर ये फर्दर बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो फिर हमें ये बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, चलो एक काम और करते हैं, वो 2 काम कर ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे बनेगा क्या, जैसे बनेगा ये कार्बन, ये एच एच एस एस, ये वैसे तो यहाँ पर ये काम और हो सकता था कि यहाँ पर लोन पे रिएट यहाँ अटैक करेंगे और लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, फिर ये सीधे यहाँ पर जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं है। अब ये बन गया, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, 1,3 डाईथाइन का फॉर्मेशन किसका हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पर बेस ले लें कोई भी, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे यहाँ पर, ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम एक स्ट्रॉन्ग बेस है, देखिए हम इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, सब बेसिक डिस्कस करेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम है, तो टर्सरी ब्यूटाइल का 1 2 3 4 और इससे जुड़ा हुआ है Li, तो Li बॉन्ड बना रहा होगा, वैसे बॉन्ड इसका क्या होगा,
बोथ पोलर होगा, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हुआ, पोलर हुआ। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना पड़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो क्या ये कैसे होगा कि अपना बॉन्ड हमें ऑलवेज किसकी ओर ब्रेक करता है, इसकी ओर। तो ये इस तरीके से रहता है कि इस कार्बन पे एनायन और Li+। अब मैं क्या बता रहा था कि जब भी कार्बन पे एनायन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ऑक्सीजन पे एनायन स्टेबल रह सकता है, नाइट्रोजन पे एनायन स्टेबल रह सकता है, हेलोजन आराम से एनायन स्टेबल रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो हेलोजन ही एनायन स्टेबल कर पाते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन की चाहत है उसे आराम से आपके, और उसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज है कार्बन के मुकाबले, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं बीसी के खूब। तो यहाँ पर ये रिएक्टिव होने की बजाय क्या क्या निकालेगा, ये तो प्रोटॉन ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या देखेगा, प्रोटॉन देखेगा। न्यूक्लियोफाइल वर्क कैसे करेगा, बेस की तरह, तो ये उठा लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन की ओर। अब देखो जरा, हाइड्रोजन, कार्बन, ये एनायन, ये एस, ये। अब यहाँ पर बताओ कि एनायन का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा। हमने तो सिर्फ एल्डिहाइड ले रखा है, एक बेस ले रखा है, और हम एक एल्केलाइड डालेंगे। रिएक्शन कब होगी, जब ठीक तरीके का एक रिएक्टेंट और डाला गया था जिसका नाम था 1,3 प्रोपेन डाइथायोल। उससे पहले अगर 1,3 प्रोपेन डाइथायोल नहीं डालेंगे तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी, ये भी अगर ये होगी, क्या ये होगी, क्या ये रिएक्शन जा सकती है, ये रिएक्शन जा सकती है। इनमें कंपेरिजन देख पा रहे हो, यहाँ पर एनायन बनना था, स्टेबल कोई कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, ये देखना है। और यहाँ पर एनायन बनाया तो इस पर स्टेबल हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, वो देखना है। क्योंकि अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो फर्दर रिएक्शन इस तरीके से जाएगी, अगर ये स्टेबल होता तो फर्दर रिएक्शन यहाँ से जाती। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन पे एनायन है, और कार्बन पे एनायन से कौन जुड़े हुए हैं, एस, और सल्फर जुड़े हुए हैं। सल्फर क्या करेंगे, इस एनायन के डीलोकलाइजेशन हो सकता है। डीलोकलाइजेशन क्या हो सकता है, डीलोकलाइज होकर यहाँ बॉन्ड बनेगा, और एस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आराम से कार्बन के ऊपर उपस्थित एनायन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी हुई इंक्रीज हो जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनेगा, जिसके थ्रू रिएक्शन जाएगी। अब क्या ले लें, कोई भी एक एल्किल हैलाइड ले लें, CH3Br, CH3Cl, कोई भी CH3I, CH3Br ले लिया। यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है, ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली निगेटिव, क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो अपनी ओर खींच के रखेगा। तो यहाँ पर एनायन, यहाँ पर कैटायन। तो ये कैटायन वर्क करता है एज अ, कि चाहत किसकी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और इलेक्ट्रॉन की जिसके पास चाहत होगी वो वर्क करेगा एज अ, वो कहलाता ही वो है इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ढूंढ लिया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ब्रोमीन Br की तरफ। फिर एस, CH, CS, फिर इसकी रिएक्शन क्या करा दें, फिर हम क्या करा दें, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम से करा दें। फिर से ये प्रोटॉन एब्सेस कर ले, और बॉन्ड किस तरफ ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। एनायन, यहाँ पर S, और ये CH3, यहाँ से फिर से एल्किल हाइड की रिएक्शन करा देंगे, और एल्किल हाइड पे ये ऐसे अटैक करके लिथियम को निकाल देगा, और एडिशन हो जाएगा CH3, यहाँ पर कार्बन है CH3, ये। इसके बाद में हमें क्या चाहिए था, एसीटोन। ये क्या चढ़ा पड़ा है इसके ऊपर, बल्कि ग्रुप। क्या करेंगे, हाइड्रोनोमाइन H2O, और कंडीशन रखेंगे स्लाइटली एसिडिक, दैट इज H2O और एसिडिक की कंडीशन में। तो क्या ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाती है। इसका मैकेनिज्म हम और किसी वीडियो में देखेंगे। CH3 वैसे तो प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप के ऊपर वैसे वर्क कर रहा है। और ये O क्या बन गया, कीटोन। ये थी रिएक्शन, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट।